Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी हाई प्रोफाइल दौरों से जुड़ी है। आज ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए। दोनों विदेश मंत्री रूस यूक्रेन संकट को लेकर भारत से सहयोग चाहते हैं। लिज ट्रस चाहती हैं कि भारत रूस के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए, रूस पर निर्भरता कम करे, और लावरोव चाहते हैं कि भारत पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से परे जाकर रूस से संबंध बढ़ाए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले रूस से बातचीत को लेकर भारत की आलोचना कर चुके हैं। लगता है अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर का वो वाक्य भूल गए, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। इस तर्क से भारत भी पक्के दोस्त या दुश्मन ना बनाने के लिए आज़ाद है। हम ब्रिटेन के साथ रूस का स्वागत भी कर सकते हैं और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र हो रहा है तो पाकिस्तान की बात भी कर ली जाए। इमरान खान सरकार आखिरी सांसें गिन रही है। ताज़ा अपडेट ये कि इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष ने नेशनल असेंबली में मांग रखी कि देश के लिए एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाए। आप तफसील से जानना चाहते हैं कि क्या खेल चल रहा है तो आज का दुनियादारी ज़रूर देखिए। दूसरी सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्यसभा में 72 सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ। पीएम इस मौके पर सदन को संबोधित कर रहे थे, सुनिए। विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी, या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन। विदा ले रहे सांसदों ने प्रधानमंत्री और दूसरे सांसदों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वैसे एक तरफ सांसदों की विदाई की तस्वीरें आ रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें आ रही थी। आज उन्होंने चुनाव खत्म, लूट चालू का नारा दिया। विपक्षी सांसदों ने इस प्रदर्शन का जिक्र सदन की कार्रवाई के बीच भी किया। तीसरी सुर्खी का संबंध कर्नाटक से है। सूबे में लगातार बढ़ रहे धार्मिक तनाव को देखते हुए बायोकॉन इंडिया की किरण मजूमदार शॉ ने बुधवार को एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सांप्रदायिकता बढ़ी तो एक आईटी हब के रूप में कर्नाटक की साख पर बट्टा लग सकता है। इस ट्वीट में उन्होंने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को टैग भी किया था। आज बोम्मई ने कर्नाटक विधानसभा में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का मामला न्यायालय के आदेश के बाद खत्म हो गया। कर्नाटक शांति और प्रगति के लिए जाना जाता है, अब सभी को संयम बरतना चाहिए। किरण के ट्वीट और सीएम के संयम को आप उन खबरों के संदर्भ में देख सकते हैं जिनमें लगातार मुस्लिम दुकानदारों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके बायकॉट की बात हो रही है। लगातार भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब किया जा रहा है और ऐसा करने वालों में शीर्ष पदों पर बैठे मंत्री और विधायक भी हैं। एक सुर्खी राजस्थान से भी है। यहाँ के नामी गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। वो सेना में कर्नल के पद पर रहे, रिटायर होकर जातिगत राजनीति में उतरे। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने के लिए उन्होंने 2007 से आंदोलन शुरू किया। 2015 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। पैटर्न हर बार वही, दिल्ली से मुंबई की रेल लाइन पर धरना और कई दफ़ा पटरियां भी उखाड़ लेना, फिर ये शर्त रखना कि सरकार आंदोलन स्थल पर आकर बात करे। उस जमाने में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से नुकसान की वसूली नहीं होती थी और न ही उनके पोस्टर लगाए जाते थे, लेकिन हर आंदोलन के साथ बैंसला गुर्जरों के नेता के रूप में स्थापित हो गए, मशहूर हो गए। कोई भी आंदोलन अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इतना ज़रूर हुआ कि राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास के नाम से एक कोटा बनाकर उसमें गुर्जरों को शामिल कर लिया गया, लेकिन गुर्जरों को ये कोटा बंजारा, गढ़िया लोहार, रायका और गड़रिया समाज के साथ बांटना पड़ता है। आंदोलनों की राजनीति करने वाले बैंसला बाद में भाजपा में शामिल हुए। पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख का पद मिला उनके बेटे विजय बैंसला को। वैसे आरक्षण का जिक्र आया है तो आपको 2 अपडेट और देते चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए तमिलनाडु में वन्यार समाज के लिए मोस्ट बैकवर्ड क्लास श्रेणी में मिला 10.5% आरक्षण खत्म कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरक्षण देने का फैसला सिर्फ जनसंख्या के आधार पर लिया गया, ये नहीं देखा गया कि वन्यार जाति समाज के दूसरे हिस्सों की तुलना में कितनी पिछड़ी है। अदालत ने माना कि इस तरह के निर्णय लेने की शक्तियां राज्य के पास हैं। वो चाहे तो जाति के आधार पर फैसले कर सकती हैं, लेकिन जाति इकलौता आधार नहीं हो सकता। एआईएडीएमके की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले 2021 में वन्यारों को आरक्षण दिया था, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। चुनाव में जीत मिली डीएमके गठबंधन को और फिर मद्रास हाई कोर्ट ने कोटा भी खारिज कर दिया और अब इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई है।
आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा दूसरा अपडेट भी सुन लीजिए। 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जानते हैं क्या कहा। ये कि अगर SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया जाता है तो कर्मचारी अशांति फैला सकते हैं। फैसले का असर 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। सादी भाषा में कहें तो सरकार को उपद्रव का डर है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण को दिल्ली हाईकोर्ट ने खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन मोदी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।